क्या आपने किसी तैरते हुए द्वीप यानी आइलैंड के बारे में सुना है? क्या आपने सोचा है कि समुद्र के ऊपर एक तैरता हुआ द्वीप बन सकता है? अगर नहीं तो चौंकिए मत, आज थॉट कंट्रोल आपको एक तैरते हुए द्वीप यानी कि एक आइलैंड के बारे में बताएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन अब मौसम बदल रहा है, गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया का यही हाल है और जिसको हम क्लाइमेट चेंज या कि जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही समुद्र के पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से समुद्र पर बसे हुए देशों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से मालदीव गवर्नमेंट ने फ्लोटिंग आइलैंड सिटी बनाने का सोचा, जो एक तरीके का आर्टिफिशियल आइलैंड होगा ताकि वो अपने लोगों को और देश को बचा सके। आप सोच रहे होंगे कि यार आखिर मालदीव खतरे में क्यों है? नासा के अनुसार मालदीव दुनिया का सबसे निचला देश है, जो समुद्र तल से सिर्फ 3.3 फीट की ऊंचाई पर है। पर अब क्लाइमेट चेंज और समुद्र के बढ़ते लेवल की वजह से मालदीव अब सिर्फ 1.5 फीट ही ऊपर रह गया है और शायद एक दिन ये जलमग्न हो जाए या समुद्र में समा सकता है। मालदीव आइलैंड लगभग 1000 छोटे छोटे द्वीपों का सम्मेलन है और धीरे धीरे ये छोटे छोटे द्वीप जलमग्न होते जा रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। अब रिसर्चर्स का ये दावा है कि आने वाले भविष्य में यानी कि 2050 तक मालदीव जैसे आइलैंड समुद्र में समा जाएंगे और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। फिर ये सवाल उठता है कि कैसे बनेगा फ्लोटिंग आइलैंड? आखिर इसकी बनावट कैसी होगी? क्या इंसान आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की क्षमता रखता है? हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। मालदीव गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के अनुसार फ्लोटिंग आइलैंड 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका शेप थोड़ा मधुमक्खी के छाते की तरह होगा, जो 5 कॉर्नर में डिवाइडेड है, इसलिए इसका नाम 5 लगून प्रोजेक्ट है और ये एक भूल भुलैया की तरह दिखेगा। ज्योमेट्री के स्पेशल फॉर्मूला के बेसिस पर इस आइलैंड को रिंग्स के डिजाइन की तरह बैरियर से कनेक्ट किया जाएगा और नीचे के साइड में ब्रेकर्स भी लगा हुआ है, जो समुद्र की वेव्स को संभालते हुए आइलैंड के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन ओशन में लगभग 1300 द्वीप हैं, जो एक चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली बार ह्यूमन मेड द्वीप यानी मालदीव फ्लोटिंग सिटी इस अनूठी चेन का एक हिस्सा होगा, जो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर से जुड़ेगा। मालदीव के राजधानी माले में इसकी पहल की जाएगी और यह भी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 50 सालों, हाँ सिर्फ 50 सालों तक ही ये पर्यावरण के संकट का सामना कर सकता है। उसके बाद दूसरा आइलैंड बनाओ भाई साहब। तो फिर इसकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग क्या है? मालदीव फ्लोटिंग सिटी मालदीव सरकार और हॉलैंड के एक फर्म डच डॉकलैंड के बीच का जॉइंट वेंचर है। ये फर्म फ्लोटिंग जेल से लेकर फ्लोटिंग कॉन्फ्रेंस, फ्लोटिंग होटल्स, फ्लोटिंग घर बनाने में माहिर है। 5 लगून प्रोजेक्ट के अनुसार 80 मिलियन वर्ग फुट में एमएफसी का निर्माण होगा, जिसमें 10 मिलियन विला के साथ एक पर्सनल द्वीप, समुद्र के नीचे तैरता हुआ 18 गोल्फ कोर्स और कई सारे होटल्स बनेंगे। इसके साथ ही मालदीव की राजधानी माले के निवासियों के लिए फ्लावर के शेप का वाटर फ्रंट घाट वाला घर और पर्सनल फ्लोटिंग द्वीप भी बनेगा। 2021 ईयर एंड तक $1 बिलियन की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट द्वारा सेल किया जाएगा और उससे रिटर्न आए हुए प्रॉफिट को आइलैंड के डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा। मालदीव गवर्नमेंट पर्यावरण के नियमों को फॉलो करते हुए कुछ कर दिखाना चाहती है ताकि उनके लोग और देश बच सके। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, थोड़ा सीरियस है। क्या मैं और आप कारण है क्या इस क्लाइमेट चेंज का? सिर्फ 50 सालों तक ही संकट टलेगा मालदीव में। मतलब वहां के निवासी अपने भविष्य की कल्पना कैसे करते होंगे? तो दोस्तों, जुड़े रहिए थॉट कंट्रोल के साथ और कमेंट करके बताइए कि क्या ये सार्थक हो पाएगा एमएफसी का ये प्लान।